महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। कुछ ही समय का वक्त बचा है। अगर देखिए तो ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते से थोड़ा सा ज्यादा वक्त। कई सीटों पर महागठबंधनों के घटक दल आमने सामने भी दिखाई पड़ रहे हैं। नामांकन के बाद नवाब मलिक की उम्मीदवारी को लेकर महायुति में टकराव की भी खबर है। खबर पूरी ये भी है, संक्षेप में आपको बता दें कि बीजेपी कभी नहीं चाहती थी कि नवाब मलिक को टिकट दिया जाए, लेकिन एनसीपी अजीत पवार की तरफ से टिकट दिया गया नवाब मलिक को। उनकी बेटी भी चुनावी मैदान में है और वो भी चुनावी मैदान में है। डिप्टी सीएम और एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार ने अब इस पूरे प्रकरण पर जवाब दिया है। नवाब मलिक को लेकर चल रही चर्चा पर अब उनकी प्रतिक्रिया आई है। अजीत पवार गुट की एनसीपी ने मानखुर्द शिवाजी नगर से ही नवाब मलिक को टिकट दिया है। बीजेपी में इसका विरोध भी हुआ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार चुनाव प्रचार के लिए मलाड पहुंचे थे, जहां एनसीपी नेता और मानखुर्द शिवाजी नगर से उम्मीदवार नवाब मलिक के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 4 नवंबर तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार किस सीट से चुनाव लड़ेगा। इससे पहले मुंबई बीजेपी के प्रमुख आशीष शेलार ने कहा था कि अजीत पवार को नवाब मलिक को टिकट नहीं देना चाहिए था। उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं। चार्जशीट महाराष्ट्र को स्वीकार नहीं है। महाराष्ट्र दाऊद जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी का विरोध करता है। इसके बावजूद अगर उसे टिकट दिया गया तो बीजेपी ऐसे लोगों से नहीं जुड़ सकती। पार्टी इस उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं करेगी और उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। नवाब मलिक को जब से अजीत गुट की एनसीपी ने टिकट दिया, महायुति में बवाल है। बीजेपी खुलेआम इसका विरोध कर रही है, फ्रंट फुट पर। बीजेपी नेता किरीट सोमैया तो कहते हैं कि पार्टी नवाब के लिए प्रचार नहीं करेगी और वो उसको हराने के लिए लड़ेगी। बीजेपी पहले से नवाब मलिक को चुनाव लड़ाने के खिलाफ रही है। इसी कारण एनसीपी ने भी पहले नवाब मलिक की जगह उनकी बेटी सना मलिक को टिकट दिया था। लेकिन सबके मन में यही सवाल आ रहा था कि आखिर एनसीपी ने नवाब मलिक को अंतिम क्षण में आखिरी दिन मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट के लिए टिकट के लिए क्यों चुन लिया। इसके पीछे अजीत पवार की क्या कोई मजबूरी है? अगर है तो राजनीतिक विश्लेषक कुछ इस तरफ इशारा करते हैं। लोकसभा चुनाव में एनसीपी को सिर्फ 4 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिली थी। विधानसभा चुनाव में उन्हें महाराष्ट्र की 288 सीटों में से कम सीटें मिली हैं। इसके बाद पार्टी के नेता हर बात समझौता करने की बात पर नहीं आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही है कि एनसीपी के सूत्रों का कहना है कि नवाब मलिक को नामांकन न देने के लिए अजीत पवार पर बीजेपी का दबाव रहा है, लेकिन पवार को अपने करीबी लोगों और अपने पार्टी के नेताओं से भी आलोचनाओं को झेलना पड़ा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि अजीत पवार कुछ ज्यादा ही समझौता कर रहे हैं। पवार को कहीं ना कहीं खुद को साबित करना है। ये एक उपयुक्त समय था क्योंकि नवाब मलिक उनकी पार्टी के शीर्ष 5 नेताओं में से रहे हैं। मलिक मुस्लिम समुदाय से एक आते हैं और एक प्रमुख चेहरा हैं। उनका समर्थन खोने से पार्टी को लोकसभा चुनाव के दौरान काफी नुकसान हो सकता है। एनसीपी के हमेशा से मुस्लिम समुदाय से अच्छे रिश्ते रहे हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन अजीत पवार के बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद ये वर्ग थोड़ा सा छिटका हुआ महसूस कर रहा है। वोटों का आधार कम हुआ है। गठबंधन और बीजेपी की आपत्तियों के चलते ही एनसीपी ने अंतिम क्षण में आखिरी दिन, नामांकन वाले दिन, नवाब मलिक को खुलकर अपना समर्थन दिया था। हालांकि पार्टी नेताओं की मानते हुए अंत में नामांकन का समय खत्म होने से 5 मिनट पहले दोपहर 2:55 पर उन्हें समर्थन मिला। मानखुर्द से नवाब मलिक के सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी और समाजवादी पार्टी के 3 बार के मौजूदा विधायक अबू आजमी कहते हैं कि बीजेपी जो आपत्तियां जता रही है वो केवल दिखावा है। उन्होंने कहा कि इस मुकाबले में नवाब मलिक को केवल इसलिए लाया गया ताकि मुस्लिम वोटों का विभाजन हो सके। आपको बता दें, महायुति में बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे की शामिल है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना शामिल है। महायुति और महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में इस नाम से जानी जाती है, जैसे कि देश भर में इंडी गठबंधन और एनडीए के रूप में इसे आप जानते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, 23 को काउंटिंग है, परिणाम आएंगे। उस दिन ये पता चलेगा कि जिस तरीके से नवाब मलिक को टिकट दिया गया या जो भी प्रयोग किए गए इस चुनाव में वो कितने सफल हुए। हालांकि जिस तरीके से नवाब मलिक को एनसीपी के अजीत पवार ने बीजेपी के स्टैंड से अलग हटकर जाकर टिकट दिया, उन पर भरोसा जताया, ऐसा देख के लगा कि शायद महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है, या फिर अजीत पवार को सीटें कम मिली है तो वो उसका रिएक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं नवाब मलिक को टिकट देकर। हालांकि राजनीति में क्या चल रहा है ये राजनीतिक ही जाने। जिस तरीके से अजीत पवार ने ये प्रतिक्रिया दी है कि 4 तारीख को ही पता चलेगा कि कौन चुनाव लड़ रहा है और कौन नहीं। 4 तारीख का जिक्र उन्होंने इसलिए किया क्योंकि आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि नामांकन वापसी का जो दिन है, जो तारीख है, वो 4 नवंबर है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।